प्रभात एग्जाम की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए रीड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीड की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ए. स्वचिंतन, बी. प्रतिधारण, सी. पुनरावृत्ति, डी. सार का दोहराना। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? ए. प्रकृति, बी. पोषण, सी. अनुकूलन, डी. पाठ संशोधन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ए. 4 पंक्तिय, बी. 4 स्तरीय, सी. त्रिवृत्तीय, डी. त्रिमुखीय। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4। व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना डैश के लक्ष्य हैं। ए. पारस्परिक तर्कणा, बी. आगमनात्मक तर्कणा, सी. निगमनात्मक तर्कणा, डी. वैज्ञानिक पद्धति। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5। लोथल डैश था। ए. हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र, बी. हड़प्पा की कृषि तकनीक का केंद्र, सी. हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला का केंद्र, डी. सिंधु सभ्यता का शिक्षा केंद्र। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6। पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? ए. आर्यभट्ट, बी. अश्वघोष, सी. ब्रह्मगुप्त, डी. वाराहमिहिर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? ए. गोकुलनाथ केस में, बी. केशवानंद भारती केस में, सी. मिनर्वा मिल्स केस में, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ए. अनुच्छेद 370, बी. अनुच्छेद 352, सी. अनुच्छेद 356, डी. अनुच्छेद 360। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए? ए. सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, बी. सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान, सी. नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान, डी. संस्कारी व्यवस्था या समाज के निर्माण हेतु उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है? ए. तट, बी. द्वीप,
सी प्रायद्वीप, डी डेल्टा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ए जल विद्युत शक्ति परियोजना, बी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, सी वन्य जंतु संरक्षण परियोजना, डी नदी संयोजन परियोजना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। प्रोजेक्ट कार्य के लिए उचित क्रम है ए रिपोर्ट लेखन, बी स्थल का अवलोकन, सी संबंधित जानकारी का संकलन, डी स्थल का चिन्हीकरण। कूट दिया गया है ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 4 2 3 1, डी 1 3 4 2। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। मैं अपना सिर खुजाता हूं इस वाक्य में है ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं, डी दोनों में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14। जब मैं खाना खा चुका तब वो आया। ये वाक्य है ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी संक्षिप्त वाक्य। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15। पोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है ए अवितथ, बी कृतांत, सी अमर्ष, डी मृषा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। आंखें दिखाना मुहावरा का अर्थ किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ए लज्जित करना, बी स्वागत करना, सी सावधान करना, डी क्रोध से देखना। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। Question number 17. Two competency areas which give a language learner in progress the ability to communicate competently are option A audio and expressive, B grammar and phonetic, C linguistic and socioculture, D discourse and accent. सही जवाब होगा ऑप्शन सी। Question number 18. To assess listening skills, the teacher has framed an activity. What can the assessment be based on? Option A. Completing a tabulation based on an audio recording. B. Reading a text aloud. C. Students' interpretation of a visual. D. Watching a short film and reviewing. और सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19. To develop language functions, teaching of speaking skills for younger children would include option A debates and discriminations, B short project presentations, C greeting informal request asking for personal information, D telephonic chat। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। Question number 20, and this is the last question of this set. A reading activity where students focus on phonetic sounds, pronunciation and intonation can be used to assess A. Analysis, B. Literary appreciation, C. Reading accuracy, D. Inference। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हम फिर मिलेंगे अगले सेट में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।